की खबरों में चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय बस्तर दौरे पर जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के कई समाजों से मुलाकात की और नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वहीं सीएम वन विद्यालय जगदलपुर में आयोजित धुरवा समाज के नवाखानी मिलन समारोह और भवन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह वार्ड धर्मपुर में महाराज समाज के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। द्वारा नुआखाई मिलन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था और हम सभी लोग इसमें आमंत्रित थे। हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा जी, जो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी हैं, हमारे केदार कश्यप जी, बस्तर के सबको जो प्रदेश में मंत्री हैं, हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, हमारे विधायक, हमारे महापौर, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और समाज के वरिष्ठ जन, धुरवा समाज के सबकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है। हम धुरवा समाज को धन्यवाद करते हैं इस समारोह में बुलाने के लिए और नुआखाई की उनको बधाई। और ये बहुत अच्छी परंपरा है आदिवासी समाज में कि कोई भी अनाज हो या फल हो, स्वयं ग्रहण करने के पहले अपने देवी देवताओं को, भगवान को अर्पण करते हैं नुआखाई के रूप में, तब स्वयं ग्रहण करते हैं। और आज समाज का एक बड़ा भवन, नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण हुआ है, जिससे समाज को आगे चल के समाज को संगठित करने में लाभ होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रविवार को दतिया में स्थित हंसापुर गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास पाने वाली पार्वती आदिवासी के घर का निरीक्षण किया और उनका गृह प्रवेश भी करवाया। इसके बाद राज्यपाल ने मंडी परिसर में सहारिया जनजाति के लोगों को संबोधित किया और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी दिए गए। मैं आगे भी दतिया आ गया, मगर दूसरी जगह कार्यक्रम आज यहाँ पर है। यहाँ कई जो वितरण किया हुआ है उसमें टीबी का एक पैकेट दिया है, उसमें खाने का है। बीच में आरोग्य विभाग ने 100 दिन का अभियान चलाया था टीबी का, 100 दिन। ये जो किट जो मिली है उसमें भी कई लोग ऐसे पैसे वाले हैं जो सामने से टीबी के पेशेंट को ध्यान में रखते हुए अपना दान करते, उसमें से उनको ऐसे मित्र बोले जाते हैं, ऐसे करके उनको दवाइयाँ और साथ में विटामिन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शहर की टूटी फूटी सड़कों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे पर धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पूरे शहर की सड़कें खस्ता हाल है और जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता और मंत्री इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़कों की है, सड़कों गड्ढे वाली सड़कों के नाम से पूरे शहर में, पूरे देश में प्रसिद्ध हो रही हैं। उन सड़कों को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर के आज आम आदमी पार्टी का ये फूलबाग पे सांकेतिक धरना है। आप ये देखेंगे कि जब जब आम आदमी पार्टी सड़कों की आवाज को उठा रही है तो हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखने का काम किया जा रहा है। लगातार हम प्रशासन से अनुमति ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी अनुमति को कैंसिल किया जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स खड़ा हुआ है और हमको इस बात की धमकी दी जा रही है कि आपने अगर धरना किया तो आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। इस लोकतंत्र के अंदर आम आदमी को सड़कों की आवाज उठाने तक की अधिकार नहीं है। ये अघोषित आपातकाल जो बीजेपी सरकार में चल रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि तानाशाही हावी है इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर। मगर आम आदमी पार्टी जब तक ग्वालियर में सड़कें ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर।
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के कई गांवों के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रैली निकाली। विधायक उत्तरी जांगड़े और जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता राजीव सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आगामी 24 सितंबर को होने वाली जनसुनवाई को रद्द करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का भी घेराव किया। ग्रामीणों का विरोध 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लाइमस्टोन की खुली खदान को अनुमति देने के फैसले को लेकर है। 5 गांव हैं वो मेरे जनपद क्षेत्र में आते हैं, जहां ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी अपना काम करना चाह रही है। 500 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण करना चाह रही है और कोई भी ग्रामवासी ये नहीं चाहता कि उनकी ज़मीन ली जाए, क्योंकि ये ज़मीनें उनके जीने खाने जीवन यापन करने का जरिया है और उनका भविष्य इसी पर का हुआ है। इसलिए जनता जो करेगी, जैसा भी आंदोलन करेगी, मैं अपनी जनता के साथ हूँ। और कलेक्टर साहब को हम आवेदन देने आए थे। लालाधुरा से है, लालाधुरा, जोगनीपाली, धौरा भाठा, लगभग 4 गांव हैं, 5 गांव हैं और लगभग 550 एकड़ ज़मीन है वहाँ। तो हम लोग आज सारंगढ़ आए थे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए और वहाँ कुछ फैक्ट्री खुल रही हैं, तो वहाँ जन सुनवाई है 24 तारीख को। तो हम लोग उसको रुकवाने आए हैं। वहाँ किसी भी हालात में हम लोग फैक्ट्री को नहीं खुलने देंगे और जन सुनवाई को रोकना पड़ेगा। तो हम लोग सब एकता हो कि हम किसानों के साथ है, ग्रामवासी के साथ है। क्या कारण से लोग अपन गांव वाला मन एकत्र होकर कलेक्टर कार्यालय में आए हैं। हमारे गांव में खदान खोलने वाला है, जो कंपनी है लेना चाहते, ओला हमन किसान मन नहीं देना चाहतन। ओकर बाद जन सुनवाई है 24 के, हमन वो जन सुनवाई ला नहीं होन दन, चाहे कुछ भी हो जाए। कलेक्टर साहब ला आवेदन दे हन कि कोशिश करबो करके कीन है कलेक्टर साहब। अगर कोशिश नहीं भी करत हैं, जन सुनवाई नहीं होही ना, तो हमन उग्र आंदोलन करबो। जन सुनवाई नहीं रोकी तो हम उग्र आंदोलन करबो, चाहे कुछ भी करना पड़े, अनशन करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपन जमीन नहीं दान, मतलब नहीं दान। मध्य प्रदेश के देवास में नवरात्रि के पावन पर्व पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका मुख्य आकर्षण गुजरात के वडोदरा से मंगवाई गई 18 फीट की विशाल अगरबत्ती थी। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि इस अगरबत्ती को शोभा यात्रा के साथ माता टेकरी ले जाया गया है, जहां से मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के चरणों में अर्पित किया जाएगा। 18 फीट की एक अगरबत्ती माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी के चरणों में अर्पित करने के लिए शोभा यात्रा के रूप में सभी श्रद्धालु जा रहे हैं। ये कार्यक्रम संस्था देववासिनी का है। मैं इस कार्यक्रम के लिए संस्था के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप बाबा साहब को और सचिव महेश चौहान को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये कहाँ के कलाकारों ने बनाई है, कितना इस संबंध में आपको सारी जानकारी संस्था के अध्यक्ष और सचिव महोदय देंगे। किस तरह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से ये अगरबत्ती बनकर आई है, देवास में बनी है, कहाँ पर? गुजरात बड़ौदा से अगरबत्ती बन के आई है। जो अयोध्या राम मंदिर में 108 फीट की अगरबत्ती बनाई थी, वही भाई ने बनाई है और इसमें 52 प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ है और यह 9 दिन तक माँ चामुंडा की माता जी के सामने प्रज्वलित। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाले 2 बड़े मामले सामने आए हैं, जिस पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। पहला मामला शासकीय प्राथमिक शाला कोनियापाट का है, जहां यहां के प्रधान पाठक पर एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप है। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा विभाग ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरा मामला नावगढ़ ब्लॉक के कोसंबिदी प्राथमिक शाला का है। यहाँ के शिक्षक ने नौकरी पाने के लिए फर्जी अंक सूची का इस्तेमाल किया है। बद अपना काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पूर्व के मामला है जिस पर हमने कार्रवाई की है। उनके शिकायत के आधार पर पहला जो हमारा केस है, ये राजेश्वर जायसवाल असिस्टेंट टीचर है कोनियापाट का। वो उनका पुलिस विभाग से सूचना मिली कि उनको पास्को एक्ट के तहत जेल दाखिल किया गया है। इसके आधार पर उसको हमने निलंबन की कार्रवाई की है। दूसरा प्रकरण है सुभाष कुमार साहू का, जो प्राथमिक शाला कोसमंदी का है, नवागढ़ ब्लॉक का। इनको बीओ के माध्यम से और संबंधित संस्था से
उनके नियुक्ति के समय जो अंग सूची दिया गया था उसको हम लोग जांच कराए बीओ के माध्यम से जांच हो गया और संबंधित संस्था से भी इनकी हमने परीक्षण करवाया, वहाँ से भी रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने पर ये पता चला कि उनकी जो अंग सूची प्रस्तुत किए हैं वो उसमें अंतर है, यानी फर्जी पाया गया, जिसके आधार पर उसको बर्खास्तगी सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, जो भी नियम में होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तो प्रथम दृष्टि से फर्जी अंग सूची मामले में उसका सेवा समाप्त है। महासमुंद के बसना में एक ढाबे का खाना खाने से एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य बीमार पड़ गए। परिजनों का आरोप है कि ढाबे का घटिया और दूषित खाना खाने से युवक की मौत हुई है, जिसके बाद ढाबा संचालक ने सफाई दी कि पहले कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी। वहीं फूड सेफ्टी विभाग ने ढाबे के सभी खाने पीने की चीजों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। नायक है, मैं सरेपाली में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हूँ। जो मृतक कन्हैया चौधरी है उसका जीजा जी नवाखाई के दिन, जो मृतक है कन्हैया चौधरी और गांव के जो उनके दोस्त हैं, ये लोग जगत मोड़ यूपी ड्राइवर तिवारी ढाबा खाना खाने गए, ऐसा मेरा ससुर जी बताए। 29 तारीख के सुबह मुझे फ़ोन में बताए कि उल्टी दस्त हो रहा है करके। फिर मैं आया और देखा, उनके उच्च उपचार है तो ओम हॉस्पिटल सरेपाली ले गए। वहाँ जांच में पता चला कि उनके शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गया है, पीलिया की मात्रा बढ़ गया है, रायपुर जाना पड़ेगा, ऐसा करके बताए। ये सब खाना खाने से फूड पॉइजन की वजह से होता है करके हम लोगों को डॉक्टर वहाँ बताया है। फिर हम लोग रात में ही 9:30 बजे ओम हॉस्पिटल रायपुर के लिए निकल गए। मेरा नाम भुवन प्रसाद पटेल है, लुकापारा का निवासी। 28 तारीख की रात को हम लोग बिहारी ढाबा जगत के पास जो है वहाँ हम लोग खाना खाने गए थे। वहाँ हम लोग मलाई रोटी खाए। मलाई रोटी खाने के बाद हम लोग जैसे वो रात में वापस आए तो सुबह 3 जने को बुखार। शंभू सिंह भुकेल। यहाँ तो अनेक लोग आ रहे हैं डेली भी, यार तारीख को क्या मालूम नहीं, इन्हें मालूम। यहाँ डेली अनेक आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं। आज तक कोई सर्विस शिकायत नहीं। बहुत लोग उस दिन भी आए हैं, डेली चालू ही है करने का मतलब ये कि मौखिक शिकायत प्राप्त हुआ था, तो जिसके आधार पे ना कार्रवाई किया गया है। तो मलाई के सैंपल लिया गया है, आटा का और शक्कर का सैंपल लिया गया है और उसको ना लेब भेज दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त हो उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बता दें, मृतक जलंधर यादव को मजदूर दलाल नाम के एक व्यक्ति ने जबरदस्ती अपने ऑफिस में ले जाकर रखा था, जिसके बाद उसकी लाश फांसी के फंदे पर मिली। वहीं परिजनों का आरोप है कि मजदूर दलाल ने उससे अतिरिक्त पैसे की मांग की और यही वजह थी कि उसकी हत्या की गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। आज घटे है तेला भट्टा सरदार नरेंद्र राजपूत लान घर ले घसीटते हुए 5:30 बजे 17 तारीख को सुबह 5:30 बजे और मार पीट के वो फांसी लटका दे। कितना पैसा ले रहे हो? और 40,000 ले रही से 80,000 मांगत रही से। तब मोरमाला लोकवा मारे है तो ओला जतना तरी 100 रुपये के भट्टा नहीं जाते तो ओला मारत पीटत लान के ओला फांसी टांगी है। हमला इंसाफ चाहिए। आपको परिचय बताएंगे, क्या नाम है? अंजलि यादव। कहाँ रहते हैं? कौहा बहरा। जो आपके जो मृतक हैं वो आप क्या लगते हैं? मेरे पति हैं। क्या लगता है कैसे उनकी मृत्यु होगी? उनको मार दिए हैं। अच्छा। भट्टा वाले लोग। कौन है भट्टा सरदार का? यही राजपूत है। कहाँ पिथौरा का? पिथौरा का। अच्छा। उसके चमचे लोग गए थे, 4 जने उठा कर ले आए हैं घर से। अच्छा। और मार दिए। सूचना आपको कहाँ से कैसे मिली? हम लोगों को सूचना
कल दिनांक थाना पिथौरा को सूचना प्राप्त हुई थी कि जलंधर यादव जो पिता संपत यादव जो 41 वर्ष कामा बहरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा फांसी लगाया गया है। जिस सूचना पर पुलिस जो है घटनास्थल पहुंची हुई थी और परिजनों की उपस्थिति में शव का मर्ग पंचनामा कराया गया है एवं फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल एवं शव का निरीक्षण कर रही है और अभी पुलिस के द्वारा जो है डॉक्टरों की टीम के द्वारा इसका पीएम भी कराया जाएगा और इस प्रकार पुलिस द्वारा मर्ग पंचनामा दर्ज करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तात्कालिक स्थिति में तो मर्ग पंचनामा की कार्रवाई ही की गई है। और बलराम पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए नाबालिग की हत्या का मामला सुलझा लिया है। तारकेश्वर में पांगन नदी किनारे मिली शव की जांच में पता चला कि प्रेमी शिव नारायण सिंह ने शराब के नशे में विवाद के बाद स्टॉल से गला दबाकर हत्या की थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और मौके से मोबाइल और सिम भी बरामद कर लिए गए हैं। थाना सनावल अंतर्गत तारकेश्वरपुर एक गांव है, वहां पे पांगन नदी बहती है। उसके किनारे में 18 तारीख को सुबह एक नाबालिग लड़की का शव मिला था जो संदेहास्पद स्थिति में था। पुलिस मौके पर जाकर शव पंचनामा कार्रवाई करते हुए पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने मे बी होमोसाइडल लिखा। इस आधार पे तत्काल थाने में हत्या का अपराध दर्ज करके विवेचना में लिया गया। विवेचना में पाया कि मृतिका का एक कहना चाहिए प्रेमी था जिसका नाम शिव नारायण गौड़ है। वो पड़ोसी गांव यूपी का रहने वाला तेंदुआल का रहने वाला है, जिसे प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो मोबाइल भी दिया था। मोबाइल इंगेज होने के वजह से वो इस बात में आहत था और वो रात्रि में जा कर के लड़की को बुलाकर नदी के किनारे एक स्कार्प से उसका गला घोट करके हत्या कर दिया। वे आरोपी आज गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसे जुडिशियल रिमांड पर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में चुंगर फाटक इलाके में बीती रात 8 से 10 बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश बंदूकों के साथ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक असल आदिवासी नामक के एक युवक का कुछ लोगों से मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते देर रात बदमाशों ने उसके घर पर हमला कर दिया। गोलियां घर की दीवारों पर लगी। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना से किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है। घटना है जिसमें घर के बाहर कोई पुराने विवाद को लेकर फायरिंग की घटना की गई है। फुटेज के आधार पे आरोपियों को चिन्हित भी किया जा रहा है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखकर उसके आधार पे भी जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है और इनके जो भी जमानतदार है उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जिनके भी आपराधिक रिकॉर्ड है, चाहे अपराध के बाद अगर लाइसेंस का आवेदन आता है वो तो निरस्त होता ही है, और अगर आप पूर्व से अगर इनके लाइसेंस हैं और उसके बाद अपराध करते हैं तो भी उनका निरस्ती की कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा भी जो भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उसके आधार पे भी और भी जो कार्रवाई है, जैसे कि जिला बदर और अन्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीकम उर्फ अंसिल आदिवासी है। क्या घटना हुई है आपके साथ? कल 10:30 बजे रात को मेरे घर पे गोलीबारी हुई है, जहाँ के मेरे जो कैमरे लगे थे उनमें उनकी फुटेज है। राघव यादव उर्फ कल्ला यादव, रिछारी, विजय कुशवाहा, चुनगर फाटक और सिब्बू रावत गढ़ी और टिंकल रावत, इन लोगों ने मेरे घर पे आके घटना की है। मैं घर पे था नहीं और मेरे घर पे माँ बहन अकेली थी। इनने मुझे मारने के उद्देश्य से मेरे घर पे गोलियां चलाईं जो कि दीवारों में लगी हैं। क्या विवाद हुआ आपका? विवाद कि मैं परसों जा रहा था अपने घर से, तो जी मुझे रास्ते में मिल गए थे, मेरे पहचान के थे। इनने मुझे गाली गलौज दी तो मैंने इनसे मना किया कि गाली गलौज क्यों दे रहे हो, तो बस ये चले गए। और फिर दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्यधार में लौटने वाले नक्सली अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत 6 आत्मसमर्पित नक्सली, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाली 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली जानसी भी अब सिलाई बुनाई और पढ़ाई का प्रशिक्षण ले रही है। इसके अलावा पुरुष नक्सली ड्राइविंग और प्लम्बिंग सीख रहे हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान इन नक्सलियों को 10,000 रुपए का मासिक वेतन भी दिया जा रहा है। दे रहा है उसमें उसको बेसिक हम लोग इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मेशन
तीनों काम सिखा रहे हैं, ताकि कभी भी पुलिस विभाग में या तो फिर उनके द्वारा कोई प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करना हो, स्वरोजगार स्टार्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। और दूसरे एक और आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनका इंटरेस्ट था कि हम टैक्सी ड्राइवर सीखेंगे। तो एक ड्राइविंग का कोर्स होता है, हमारे पास एक व्हीकल है जिसमें डबल गियर डबल क्लच वाली व्हीकल है, तो हमारे ट्रेनर के द्वारा उनको टैक्सी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो भी पुलिस विभाग या आम आदमी की तरह किसी सामान्य में किसी बस चला सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो स्वरोजगार वाले पे आधारित ये दोनों कोर्सेज हैं। और जो चारों महिला नक्सली हैं उनको हम रिटेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ उनको सिलाई मशीन भी सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिलाई मशीन में था। दो जो नक्सली हैं जो मई में जिन्होंने सरेंडर किया था, वो लगातार 45 दिन आई और मैंने उनके में इतना पॉजिटिव चेंज देखा, वो हमारे जो 30 बच्चों के साथ। जैसे सरकार की जो नक्सल पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत जो भी आत्मसमर्पण करता है उनको अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। इसमें लाइवलीहुड कॉलेज की मदद से कुल 6 आत्मसमर्पित नक्सलियों का अभी ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, जो विभिन्न जैसे उनकी रुचि है उस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ महिला जो सदस्य थे नक्सली के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ पुरुष आत्मसमर्पित है, वो लोग वाहन चालक का ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर भविष्य। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।